और पूरा हरियाली है चारों तरफ, जिधर भी देखो आप हरियाली हरियाली। चारों तरफ हरियाली में और प्रकृति के इस प्रकृति अलौकिक गोद में, वातावरण गोद में, गोद। प्रकृति के इस गोद में ये बहुत ही सुंदर जो है गांव बसा हुआ है। और ये चारों तरफ हमारे खेत ही मामा का खेत घर हैं। है। आप जिस तरफ नज़र डालेंगे आपको सिर्फ हरियाली ही हरियाली मिलेगी। तालाब मिलेंगे, चिड़ियों की आवाज़, कुकू की आवाज़ मिलेगी, कुकाहट मिलेगी। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे, बाहर से आप देखेंगे, इस तरफ दिखाओ गांव की तरफ, आप बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये गांव है। आपको एक इतना घनी जो है यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन की इतनी उपलब्धता होती है कि यहाँ हर तरह के आप वृक्ष जो है देखेंगे, नीम से लेकर के और सारी प्रकार के गुड़हल के अलग हाँ, अलग डिफरेंट साकू के नाना प्रकार के यहाँ पे मिलते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम आप लोगों के हमारे जो पूर्वज बनाए हुए हैं, वो उसकी एक धरोहर के रूप में कुछ चीज़ें अभी बची हुई हैं। बाकी समय के मार से जो है सब कुछ एक दिन अपनी इसी पंच तत्व में विलीन हो जाता है। जैसे हम लोग इंसान हैं, हम लोग एक दिन विलीन हो जाएंगे। तो ऐसे सारी चीज़ें हैं, सारी प्रक्रियाएँ चलती है। तो चलिए हम आगे दिखाते हैं आपको वो पुराना घर। कभी कभी लोग अपना कुछ एक मकान सा ऐसा खेत में भी रख लेते हैं। वो आप देख रहे होगे सामने झोपड़ी रखी हुई है, उधर एक घर बना हुआ है। साथियों, हम आ चुके हैं एक प्रकृति की गोद में बसा हुआ गांव, और गांव में कुछ पुराने मकान जो हमें याद दिलाते हैं कि अंग्रेज़ों के समय का हमारा दौर कैसा था, हमारे पूर्वज कैसे रहते थे और किस तरीके की सौंदर्यीकरण को भी ध्यान रखते थे, पेड़ पौधों के ध्यान रखते थे। तो ये कुछ कमरे अभी बने हुए हैं, कुछ यादगार पल उन्हीं लोगों के रह गए हैं जो बताते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी, हमारी पुरानी पारंपरिक जो तकनीक थी वो किस तरीके की थी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि घास भी किस तरीके से उगी है, कितनी सुंदर यहाँ पे घास लग रही है। किसी दिन यहाँ पे नल हुआ करता था, ये जो यहाँ पे नल हुआ करता था जब ये लोग रहते होंगे यहाँ पर। इसी की एक बोरिंग है, सामने तालाब देख सकते हो कि कितना सुंदर दृश्य आपको यहाँ दिखा। यहाँ पे आम का पेड़ है जो उस समय लगाया होगा, और आज ये बड़ा पेड़ हो गया है, इसके आम लगते होंगे। ये कदम का पेड़ है इस साइड से, और ये है वो पोटरी यहाँ पर लोग रहा करते थे। इसमें भूसा रखा जाता था, मुझे लग रहा है, हाँ इसमें भूसा रखा जाता था। और जब सामने आप देखोगे तो इसमें लोग रहा करते थे, जिसमें अब कुछ कंडे भर दिए हैं इन लोगों ने, जो कि आपने यहाँ के जो कुछ कार्य हैं पारंपरिक, जैसे कुल्हड़ का बनाना, उसके लिए मिट्टी इकट्ठी यहाँ पे कर देते हैं सीजन से पहले, और पूरी फिर लगभग बनाते रहते हैं। और अभी जो दिवाली का समय आएगा तो उस समय पे बहुत बड़ी मात्रा में कुल्हड़ों का बेचना होगा इन लोगों का। तो वही कंडे प्रयोग होते हैं उन कुल्हड़ों को पकाने में, कीवट को पकाने में। ठीक है साथियों, तो ये सुंदर नज़ारा है, ये सुंदर दृश्य, कभी कभी जब समय मिले तो घूमने के लिए निकल जाया करो, शांति का अनुभव करो। इन चीज़ों को जब देखोगे, इन्हें महसूस करोगे, अकेले में थोड़ा समय बिताओगे, तो फिर आप प्रकृति की महत्वता को समझोगे कि गांव और शहर में अंतर जान पाओगे। शहर में रहो कुछ समय तक, उसके बाद गांव में निकल जाओ जो दूर के गांव हैं, फिर आप दोनों में अंतर समझ पाओगे, और फिर आप पेड़ों का महत्व समझ पाओगे। और जब महत्व समझ पाओगे फिर आप उसके प्रति संवेदनशील हो जाओगे और लगाओगे। जय हिंद साथी।